हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वाले ब्लाउज़ की वीडियो। तो ये ब्लाउज़ इस समय काफ़ी ट्रेंड में है और ये मसाबा लुक में भी है और नेक पे इस पर हमने इस तरीके से डोरी लगाई है और पूरा बैकलेस ब्लाउज़ है ये। तो किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है और फर्मा कटिंग इसकी हम पहले करेंगे, उसके बाद इसे फैब्रिक के ऊपर कट किया जाता है। तो चलिए इसका फर्मा कटिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको शोल्डर पूरा जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ़ करते हुए ले लेना है। तो 15 इंच का शोल्डर था तो 15 का हाफ 7.5 इंच मैंने ले लिया और 1 इंच शोल्डर हमने डाउन कर लिया, 3 इंच शोल्डर नेक की विड्थ ले लिया। तो यहाँ से शोल्डर डाउन करने के बाद अब हमने 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरीके से जो अपर चेस्ट का निशाना लगेगा और आर्म होल को गोलाई भी यहीं पे दी जाएगी। और 10 इंच मैंने यहाँ पर बस्ट पॉइंट लिया है। अब इसके बाद 16 इंच ब्लाउज़ की लेंथ ली है। तो ये लेंथ हमारी फ्रंट वाली है, बैक वाली नहीं है, बैक इससे कम होती है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद हमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शोल्डर जो ब्लाउज़ है वो डोरी वाला है और इसमें शोल्डर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम आपको एक मेज़रमेंट बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंच हमने शोल्डर माइनस किया है क्योंकि ये फर्मा कटिंग है। तो प्रॉपर हम आप उसको बताएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो 2 इंच शोल्डर माइनस कर लिया। 2 इंच शोल्डर इसलिए माइनस किया है कि यह पूरा ही बैकलेस है। तो अब यहाँ से हम आर्म होल को गोलाई दे देंगे। और प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो 1/2 इंच यहाँ पर हमें फ्रंट क्रॉस भी माइनस करना है। अगर आपको शोल्डर रखना होता है ना, तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस आपको माइनस करना पड़ेगा डीप गले के लिए, ताकि हमारे बाजू में और साइड में झोल ना आए। तो यहाँ पर अब हमने अपर चेस्ट का निशान लगा लिया है। तो 37 अपर चेस्ट था तो उसका 4th पार्ट लगा लिया और 1/2 इंच हमने लूजिंग दी है। अब यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने के लिए जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर लें। 10 से डिवाइड करने पर जो भी आता है वो आप रख लें। तो यहाँ पर मेरा 3.75 आ रहा था। अब यहाँ पर हमने नीचे 3 इंच पे निशान लगाया है वेस्ट पे, यानी कि जो हमने बस्ट पॉइंट लिया था ना उससे 0.25 इंच लगभग हमें कम, यानी अब यहाँ से हमने बस्ट वाली लाइन और वेस्ट वाली लाइन को मिला लेना है जो हमने पॉइंट लगाए हैं। और यहाँ पर 0.25 जितना वेस्ट वाली लाइन से क्रॉस हमको लेके जाना है। तो अब यहाँ पे हमें 3.25 इंच का डार्ट मैंने लिया है। अकॉर्डिंग टू जो हमारा डार्ट है ना वो किस तरीके से निकाला जाता है हम अलग वीडियो में किसी में बताएंगे। तो यहाँ पर मेरा 39 का फुल वेस्ट था और 39 मेरा फुल चेस्ट था और यहाँ पर यानी कि बस्ट पॉइंट, और यहाँ पर 31 जो था वेस्ट लाइन था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो डार्ट निकाला है वो 3.25 इंच का निकाला है। ठीक है, तो ये डार्ट लगाने के बाद दोनों लाइनों को इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/2 इंच मेरा बच रहा था नीचे। अब यहाँ से 1/2 इंच और 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यानी 2 इंच हमारा हो गया। तो अब ये हमारा जो लेंथ है ये हमारी यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमारी बैक की लेंथ होती है। तो 2 इंच हमारा बैक लेंथ कम हो गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमने वेस्ट वाली लाइन को नाप लेना है। तो वेस्ट हमारा 31 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग 4th पार्ट हमने निशान लगा लिया है। तो ये वेस्ट वाली लाइन और अपर चेस्ट वाली लाइन को हम मिला लेंगे। अब ये मिलाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा जो फुल बस्ट है वो कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 10.25 इंच पर मेरा फुल बस्ट आ रहा है और मेरा फुल बस्ट है 39 इंच। तो यानी कि यहाँ पे लूजिंग के साथ निकल के आ गया है। अब यहाँ पर हमने जो डार्ट दिया है ना, तो एक डार्ट हम यहाँ पे आर्म होल पे भी देंगे, तो जो कि जिससे कि हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा और यहाँ पे कोई झोल भी नहीं आएगा। ठीक, तो अब ये आर्म होल हमने ले लिया। 4.5 इंच हम डाउन गए थे और यहाँ पर एक निशान लगा लिया। उसके बाद 1 इंच का यहाँ पे हमें आर्म होल पे डार्ट लेना है। 1 इंच का इसलिए लेना है क्योंकि फुल बस्ट 39 है और अपर चेस्ट हमारा 37 है, तो दोनों में 2 इंच का अंतर है। तो उसी अंतर को देखते हुए 1 इंच का यहाँ पर मैंने डार्ट लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए
जो डार्ट पॉइंट थे ना ऊपर वाले, वो भी हमने इक्वल करे थे। तो उसी को इक्वल करने के बाद अब हमारा जो आर्म होल है उसका अलग से दोबारा से शेप लगेगा, यानी डार्ट पॉइंट के हिसाब से। अब यहाँ पर जो भी मेरा शोल्डर है, आर्म होल था मेज़रमेंट किया हुआ, तो यहाँ पे मेरा आर्म होल था 18 इंच। तो 18 इंच के हिसाब से मैंने नाप लिया, तो मेरा इक्वल बैठ रहा था, बराबर बैठ रहा था। कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे मेरे वाला जो ब्लाउज़ में पैटर्न बनाने वाले हूँ उसमें आर्म होल थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। अब यहाँ पे नेक मैंने 8 इंच का नेक ले लिया, थोड़ा डीप नेक लिया है, 8 इंच का नेक ले लिया। अब इसके बाद लेने के बाद जो भी आपको नेक की शेप देनी है अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का यहाँ पे एक पट्टी लेनी है। तो यहाँ से हमने लेते हुए आर्म होल पर, सीधा आर्म होल पर इसको निशान लगा लेना है। तो ये पट्टी हमारी जाके सीधा आर्म होल पे, यानी कि जो हमारा शोल्डर है ना वो सारा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं पर हमारी पट्टी के साथ ही ऊपर जाके डोरी अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से अब हम इसको शेप में कट कर देते हैं। जो भी इसका मैंने शेप दिया है ना उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, अगर आप इसको फर्मा पे कट करेंगे ना तो ये हमने बैक भी इसके साथ जोड़ लिया था। ये देखिए बैक को किस तरीके से करना था, इस वीडियो में हमारा स्किप हो गया है। तो यहाँ पे बैक भी हमने इसी के साथ जोड़ लिया। और अब ये देखिए, क्योंकि फ्रंट और बैक आप एक साथ भी कट कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। अभी आर्म होल वाले निशान को हमने कट करके यहाँ पे क्लोज कर लेना है। और अगर आपको इसको प्रिंसेस में देना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।